प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शलोम। स्टैंडिंग ऑन द प्रॉमिस ऑफ गॉड चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया है फिर से कि मैं आप सबके सामने एक और मैसेज ला सकूँ। आज का जो मैसेज का टॉपिक का नाम है वो है अपने हृदय को खोलें। यहाँ हम बाइबल से देखेंगे दूसरा राजा उसका 9 अध्याय 30 आयत, 2 किंग्स चैप्टर 9 वर्स 30। जब यहू इजराइल को आया तब इजेबेल ये सुनी और अपने आँख में सुरमा लगाकर और अपने बाल को संवार कर खिड़की में से झांकने लगी। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी खिड़कियों के बारे में बताया गया है। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय 16 आयत। परमेश्वर ने नूह से कहा कि जहाज़ में एक खिड़की बना, और नूह के समय में परमेश्वर ने नूह से कहा कि पृथ्वी पर जितने प्राणी हैं वह सब उपद्रव और दुष्टता से भर गए हैं, इसीलिए मैं पृथ्वी सहित उनको नष्ट कर डालूंगा। और परमेश्वर 40 दिन और 40 रात जल बरसाता रहा, और नूह का जहाज़ में नूह का परिवार था, और नूह अपने साथ कुछ शुद्ध पशु दो ले लिया था। वह एक नर और एक मादा को लिया था, और पक्षी भी वह नर और मादा 2 जन लिया था, 2 जन को। जब जल प्रलय होना बंद हो गया तब नूह जहाज़ का खिड़की को खोला और देखा कि पानी कम हो गया है। तब वह खिड़की से एक कौवा को उड़ा दिया, और कौवा फिर से जहाज़ में वापस नहीं आया। उसके बाद वह फिर एक कबूतर को खिड़की से उड़ाया। और यहाँ पर हम देखते हैं हर घर में खिड़की बहुत ज़रूरी है। हर मनुष्य अपने घर में एक खिड़की रखता है ताकि बाहर से हवा घर के अंदर आए और थोड़ा धूप भी घर में। फिर हम यहाँ देखेंगे बाइबल से दूसरा राजा 9 अध्याय 30 आयत, 2 किंग्स चैप्टर 9 वर्स 30। जब यहू इजराइल को आया तब इजेबेल ये सुनी और अपने आँख में सुरमा लगाकर अपने बाल को संवार कर खिड़की में से झांकने लगी, और यहू से कही, अपने स्वामी का घात करने वाले जिमिर क्या कुशल है? उसके बाद इजेबेल का खोजा लोग ही इजेबेल को खिड़की से नीचे गिरा दिया, और इजेबेल नष्ट हो गई। उसका सिर्फ उसका खोपड़ी, हाथ और पाँव ही मिला, और उसका पूरा बॉडी चूर चूर हो गया। इजेबेल एक बुरी स्त्री थी। वह नाबोत को षड्यंत्र करके घात कराई, और उसका दाख का बारी को अधिकार अपना पति को दे दी, और उसका बुराई का कारण ही से ही, उसका दुष्टता का कारण से ही वो खिड़की से नीचे गिरा दी गई, और वह नष्ट हो गई। और ये भविष्यवाणी भी हुआ था। यहाँ हम एक और खिड़की के बारे में देखेंगे। यहोशू उसका 2 अध्याय 15 आयत, जोशुआ चैप्टर 2 वर्स 15। तब राहाब जिसका घर शहरपनाह पर बना था और वह वहीं पर रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल पर उतारकर नगर से बाहर कर दिया। यहोशू ने 2 व्यक्तियों को भेद लेने के लिए भेजा था यरीहो, और उन दोनों को राहाब अपने घर पर रखी और उन दोनों की वो रक्षा की। और वहाँ का राजा को वो बोली कि वह मेरे घर पर नहीं है, और वो राजा से झूठ बोली और परमेश्वर के जन की वो रक्षा की। राहाब अपना घर जो उसका शहरपनाह पर बना था, उसका घर का खिड़की से रस्सी के बल पर उन दोनों को उतार दी और बोले कि पहाड़ पर चले जाओ और 3 दिन तक वहीं पर रहना, उसके बाद अपना मार्ग लेना। इस तरह से राहाब परमेश्वर के 2 लोगों का रक्षा की। और राहाब उन दोनों भेदियों से कही कि जिस तरह से मैंने तुम्हारे ऊपर दया किया है, इसी तरह मेरे परिवार पर भी तुम दोनों दया करना। तब दोनों भेदियों ने भी उससे वादा किया कि जिस खिड़की से तूने हमें उतारा है उसी खिड़की में लाल डोरी बांध देना, और तुम्हारा पूरा परिवार को इस शहरपनाह के अंदर रखना, तब तुम्हारा पूरा परिवार को हम लोग छोड़ देंगे। और राहाब ने ऐसा ही किया, और अपने खिड़की में वो एक लाल डोरी बांध दी, और उसका पूरा परिवार बच गया। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये खिड़की का मतलब हम लोग को समझना है। ये वचन हमें आत्मिक खिड़की के बारे में सिखाता है। हम सभी के पास एक आत्मिक खिड़की है। वह खिड़की आप सबका हृदय है। यहाँ हम सबको प्रभु यीशु का लहू का क्रूस को रखना है, और दूसरा किसी भी बात को अपने हृदय में जगह ना दें, और हमारा भी परिवार भी बच जाएगा, जैसे राहाब लाल डोरी के द्वारा अपना परिवार को बचाए। प्रभु इसी वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। अगर आपको वीडियो से आप लोग आशीषित हुए हैं तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसके द्वारा आशीषित हो सकें। थैंक यू।